प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि प्रेजेंट के हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं, हम प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज उसका तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे प्रश्न किस प्रकार के परीक्षा में आते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वही हमारा तरीका रहेगा, एडवर्ब्स पहचान होना जरूरी है। प्रत्येक जो है टेंस की पहचान, जब हम पहचान तक पहुंच जाएंगे तो उस टेंस की पहचान करने के बाद में आसानी से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो इसके एडवर्बल्स या पहचान सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, एडवर्बल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, एडवर्बल्स का मतलब क्रिया विशेषण, यानी वो क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराते हैं, और जो समय का बोध कराते हैं वही न कुछ किसी न किसी प्रकार टेंस का जो है रूप बताते हैं, किस प्रकार का वो टेंस है। इसमें पहचान सूचक शब्दों में सबसे पहले होता है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ एक साथ आता है, लेकिन सिंगल नाउ आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जस्ट नाउ, अप टू नाउ, yet, ever, just now, up to now, yet, ever, recently, यानी इसका अर्थ होता है हाल ही में। लेटली, टिल नाउ, अनटिल, टिल और अनटिल का भी यूज करते हैं, टिल या अनटिल। अगर ये भी सेंटेंस में आता है तो पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो वाक्य हुआ। कुछ ऐसे शब्द, ये शब्द हैं जिससे ये वाक्य के इर्द गिर्द, वाक्य के अंदर ही, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद, वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में, या फिर वाक्य के अंत में इन जो है शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी के अंदर हम देखते हैं, हिंदी के अंदर यानी वे कार्य जो पहले शुरू हुआ था लेकिन वो हाल ही में समाप्त हुआ है, हाल ही में समाप्त होने का बोध करवाते हैं, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसमें और भी होते हैं, बिफोर और सिंस फॉर का प्रयोग भी कर लेते हैं। इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन इसके बाद समय नहीं होता है। सिंस और फॉर का यूज होता है लेकिन इसके बाद समय का यूज नहीं होता है। जब समय का यूज होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा वहां। हेल्पिंग वर्ब इसका एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होती है हैज और सेकंड होती है हैव। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज का जो यूज है वो सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचनकर्ता के साथ में हम हैज का यूज करते हैं। और हैव का यूज आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता है, उसके बाद हमें जो है हैज का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए मेन वर्ब, एमवी यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, या हम इसको कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, या फिर कह सकते हैं इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या जनरल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं तो V3 का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म जो होती है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसमें हमेशा ही मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंजेस होती रहती है परफेक्ट टेंस के अंदर। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस
ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब यानी कि MV3 यानी कि मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब या अदर वर्ड का यूज, जो भी एडवर्ब आएंगे उसका यूज करेंगे। परीक्षा के अंदर हमें ध्यान देना विशेष कि हैज हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सेंटेंस फर्स्ट, चिल्ड्रन फिर ब्लैंक एंड डैश, मेन वर्ब दी हुई है, कट these papers just now, चिल्ड्रन ब्लैंक, चिल्ड्रन फिर खालिस्तान रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद में मेन वर्ब कट दी हुई है। यहाँ पर दीज पेपर्स यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और जस्ट नाउ ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और जस्ट नाउ ही हमारी इस टेंस की पहचान बताता है कि जस्ट नाउ आने से पता चल गया इस सेंटेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का टाइप है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव का यूज करना है, यानी कि यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म और बहुवचन होगा तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहाँ चिल्ड्रन यानी बच्चे, यहाँ पर प्लूरल जो है कॉमन नाउन है, तो यानी कि बहुवचन है सब्जेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और उसके बाद कट का थर्ड फॉर्म हमेशा कट ही होता है। तो कट यानी कि कट के तीनों फॉर्म ही एक समान होते हैं, कट 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 तीनों फॉर्म एक रूप में ही लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। उसके बाद अगला रहीम ब्लैंक जस्ट फिर ब्लैंक कंप्लीट, ये मेन वर्ब है, हिज होमवर्क फुल स्टॉप। रहीम फिर ब्लैंक यानी रिक्त स्थान, उसके बाद जस्ट और फिर रिक्त स्थान, फिर कंप्लीट और हिज होमवर्क। यहां पर जस्ट इस वाक्य की पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब सब्जेक्ट यहां पर रहीम सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें हैज का यूज करना होगा यहां, और हैज का यूज करने के बाद में परफेक्ट टेंस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होगा, तो यहां भरेंगे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बोलना गलत है, कंप्लीटेड ही बोला जाता है उसको, इसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए। आगे देखिए, वी या आई सब्जेक्ट के रूप में आई लेते हैं, आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हमें एडवर्ब और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखना है। हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में और एडवर्ब के बारे में ध्यान रखना है। टेंस में किसी भी करेक्ट फॉर्म दो वर्ब को हम सही कर सकते हैं टेंस के रूप में। आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश सो फार। देखो सो फार भी लिख ले मैं, उसमें जो एडवर्ब बताया उसमें सो फार भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। सो फार, आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश सो फार ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताता है, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों प्रकार के सेंटेंस में यूज हो सकता है, कहीं पर भी आ सकता है ये। आई यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, और आई के साथ में मैंने अभी बताया था यहाँ पर आई एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आई हैव, आई हैज नहीं होता है, आई हैव स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोकन होता है, स्पोकन। तो आंसर हो गया आई हैव स्पोकन इंग्लिश सो फार। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा।
एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, दे ब्लैंक, दे फिर रिक्त स्थान, कम हियर रिसेंटली, रिसेंटली हाल ही में। दे ब्लैंक कम मेन वर्ब है, हियर यहां पर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, और यहां पर रिसेंटली भी एडवर्ब के रूप में हुआ है। ये स्थान सूचक एडवर्ब है और ये समय सूचक एडवर्ब है। हमें समय सूचक एडवर्ब का यूज कर देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए रिसेंटली यूज होता है, तो दे हैव, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा, दे हैव कम, कम केम कम, दे हैव कम। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में तरीका वही है, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड शुरू में यूज किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद WH वर्ड जो सेकंड क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होता है। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये दो रचना सूत्र हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला वाक्य और WH वर्ड से बनने वाला वाक्य। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें अधिकांश से पूछी जाती है, हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं, कभी WH वर्ड दे देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब। फर्स्ट एग्जाम्पल, हैव वी, खाली जगह है, फिनिश, हैव वी ब्लैंक फिनिश आर वर्क जस्ट नाउ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। हैव वी ब्लैंक फिनिश और वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ पहचान हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और सबसे अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ और शुरू में हेल्पिंग वर्ब हैव दी हुई है। इससे पता चला सेंटेंस की जो प्रकृति है वो इंट्रोगेटिव प्रकार की है। तो हमें केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिनिश का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होता है, फिनिश्ड। तो वी फिनिश्ड। हैव का यूज वी के अकॉर्डिंग हुआ है। सेकंड नंबर, हैज ही रिपेयर, हैज ही रिपेयर दिस बाइक लेटली। क्या उसने हाल ही में इस बाइक की रिपेयर कर दी है, यानी कि समाप्त हो गया कार्य। ही के अकॉर्डिंग हैज का यूज हुआ है, और लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। मेन वर्ब रिपेयर दी हुई है, इसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। तो ही रिपेयर्ड हो जाएगा, ही रिपेयर्ड। हैज ही रिपेयर्ड दिस बाइक लेटली। अब WH वर्ड के बारे में बात करते हैं। WH वर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट दे डिमांड, व्हाट ब्लैंक दे ब्लैंक डिमांड जस्ट। उन्होंने हाल ही में क्या डिमांड की है? उन्होंने हाल ही में जस्ट अभी अभी क्या डिमांड की है? डिमांड मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, लेकिन उससे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का भी दे के अकॉर्डिंग यूज करना है। दे बहुवचन है, ये व्हाट यहाँ पर WH वर्ड है, तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव आएगा। और
जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है की वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो डिमांड की हो जाएगी, डिमांडेड, DEMANDED, डिमांडेड। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, उसमें नोट का यूज होता है, लेकिन एग्जाम में अधिकांशतः तीन ही प्रकार के प्रश्न, तीन टाइप से प्रश्न पूछते हैं, या तो अफर्मेटिव से, या नेगेटिव, या इंट्रोगेटिव से पूछा जाता है। तो इस प्रकार के तीन प्रकार के सेंटेंस हमें हमारे ध्यान में होने चाहिए। किस किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं, किस प्रकार हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज करना है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट का ही अंतिम पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये टेंस बताता क्या है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हिंदी वाक्यों में ये जो टेंस बताता है कि इसमें कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वर्तमान काल में जारी है, लेकिन समय का बोझ शुरू हो रहा है। सुबह से काम कर रहा है, दोपहर से कर रहा है, शाम से, समय का बोध इसमें अवश्य होता है। इसके रूप इसमें जो है पहचान के लिए हमें सिंस और फॉर प्लस टाइम का यूज करना होता है, तब जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान कर पाते हैं। तो सबसे पहले पहचान के रूप में हम पढ़ते हैं पहचान या एडवर्ब। इसमें सिंस, फॉर या ऑल प्लस कोई भी टाइम दिया हुआ हो, यानी कि टाइम किसी प्रकार का हो सकता है, सुबह मॉर्निंग का हो सकता है, लंच का हो सकता है, नून का हो सकता है, आफ्टरनून का, इवनिंग का, नाइट का। तो सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इनके तुरंत बाद, इन तीनों के बाद में टाइम का जिक्र होना जरूरी है। अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक पहचान बताएगा, लेकिन टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताएगा। इसमें अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है हैज या हैव के बाद बीन लगता है, यानी बी का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये जो बी है इसका जो थर्ड फॉर्म है वो बीन यूज होता है इसमें। यहाँ हैज या हैव प्लस बीन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें कंटिन्यूअस टेंस है, और मैंने कहा था कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा ही आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का। मेन वर्ब, अब देखते हैं मेन वर्ब इसकी, यानी एमवी मेन वर्ब। मेन वर्ब कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। जितनी भी फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि पहचान के रूप में इसमें सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम का यूज हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव तो यूज होगा ही, क्योंकि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है, इसलिए परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, हैव का यूज हुआ। और कंटिन्यूअस फॉर्म आया तो यहाँ पर बीन का यूज होगा, यानी हैज बीन या हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन का यूज कहां करते हैं, थोड़ा ये भी समझ ले। हैज बीन का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हमें हैज बीन का यूज करना है, और हैव बीन का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या तथा आई सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का यूज किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दें। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा लंबा होगा इसमें वाक्य, क्योंकि जो पहचान सूचक शब्द है वो थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के बाद अपने अदर वर्ड के रूप में या फिर समय सूचक जो शब्द है उसके रूप में इसका यूज किया जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी टाइम क्लॉज, यानी कि सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम। ये शब्द सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, और प्लस टाइम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताएंगे। परीक्षा के अंदर जो हम वर्ब भरेंगे वो इनमें से भरी जाएगी हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं। ये तो एक सूत्र था, फॉर्मूला था। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें फॉर्मूला अफर्मेटिव में फॉर्मूला ध्यान में भी हो तो पहचानना जरूरी है सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। एग्जांपल, राम, लंबा ब्लैंक ले इसमें, वर्क इन दिस फैक्ट्री, राम ब्लैंक मेन वर्ब यहां वर्क है, इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 hours। देखिए, फॉर और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। यहां पर 4 hours ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर फॉर का यूज हुआ पहले। फॉर 2 hours यानी कि 2 घंटे से राम इस फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। से रहा है, इसमें जो वाक्य हम पहचान करते हैं, से रहा है या से रही है, ये हिंदी वाक्यों की पहचान होती है। लेकिन 10th क्लास में हिंदी वाक्य पेपर में एक भी नहीं आता है, इसलिए हमें इंग्लिश में समझना होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है लेकर के टेंस को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। राम वर्क इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 hours। फॉर 2 hours ये एक टाइम क्लोज है जो कि सिंस या फॉर प्लस ऑल प्लस टाइम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताता है। यहाँ 4 प्लस टाइम दिया हुआ, इट मींस ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब सेंटेंस में भरने जब वर्ब हम भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरेंगे, उससे पहले हमें कर्ता के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में ध्यान होना जरूरी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इतना ध्यान रखना है। राम यहाँ सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें यहाँ पर हैज का यूज करना होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर बीन लगाना होगा। बीन के बाद वर्क में आईएनजी फॉर्म वर्किंग, तो इसका आंसर हो गया हैज बीन वर्किंग। राम हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 2 hours, कि राम है वो 2 घंटे से इस फैक्ट्री में जो है कार्य कर रहा है। सेकंड, आई स्टडी हिंदी, स्टडी ऑफ हिंदी सिंस 2018 यानी कि 2018। आई ब्लैंक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, सिंस प्लस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर आई ब्लैंक स्टडी ऑफ हिंदी सिंस 2018। ये सिंस 2018 है वो ये समय का बोध करवाते हैं। कब से? 2018 से मैं हिंदी का अध्ययन कर रहा हूं, यानी कि पास्ट में मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया और वर्तमान में भी मेरा काम जारी है। और वो एक पर्टिकुलर समय को लेकर के समय को बताया गया, इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आई के साथ में हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। और अब देख, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है बुक्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इस प्रकार के सेंटेंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, कौन सा टेंस भरे, प्रेजेंट वाला भरे या पास्ट वाला या फ्यूचर वाला। इसके लिए ये एक बात ध्यान में रखना है, नोट करें कि कहां कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरा जाएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरा जाएगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भरा जाएगा यदि वाक्य में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो। तो इसके लिए नोट करें, फर्स्ट
जिन अंग्रेजी वाक्यों में एक और प्रेजेंट टेंस हो तथा दूसरी ओर रिक्त स्थान के बाद सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम दिया गया हो तो रिक्त स्थान में सदैव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म भरा जाएगा या लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर इस नोट को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे जो चौथे प्रकार के जो रूप है प्रत्येक टेंस के, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट को बढ़ने के लिए ध्यान रखना है। यदि एक और कोई प्रेजेंट टेंस हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट तक हो और दूसरी ओर सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम दिया गया हो तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बढ़ता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। एक और प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट हो, देखिए इसका एग्जांपल यहां ले रहा हूं। सी स्पीक्स इंग्लिश बट दे फिर ब्लैंक प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए सेंटेंस में जो मैंने नोट लिखा है उस पर थोड़ा गौर करिए। जिन अंग्रेजी वाक्यों में एक और प्रेजेंट टेंस हो, एक और प्रेजेंट टेंस यानी कि इस वर्ड से आगे यहां पर स्पीक्स दिया हुआ, ये प्रेजेंट का ही पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और दूसरी ओर आगे दे यहां पर सब्जेक्ट है, उसके बाद में फिर रिक्त स्थान है। यहां पर कौन सा टेंस आएगा, ये मेन वर्ब दी हुई यहां पर प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखो रिक्त स्थान के बाद सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है और आगे प्रेजेंट का पार्ट आया हुआ है, इट मींस रिक्त स्थान में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाएगा। अब देखिए बट के बाद में वाक्य इसमें जुड़ा हुआ है लेकिन सब्जेक्ट सी नहीं होगा या सब्जेक्ट दे होगा, तो दे के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा दे हैव बीन, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग आईएनजी फॉर्म, तो इसका आंसर हो गया दे हैव बीन प्लेइंग। थैंक्स। प्रेजेंट के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हम अगली क्लास में पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।